गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजेस भी होंगी और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी देखने के लिए मिलेंगी जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में इजीली कर पाओगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू थिंक आई विल नॉट लेट यू गो टू पार्टी एट नाइट। यहाँ पर रिगार्डलेस एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर ध्यान ना देते हुए या फिर उसकी परवाह ना करते हुए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम जो कुछ भी सोचते हो उस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए या फिर उसकी परवाह ना करते हुए मैं तुम्हें रात को पार्टी में नहीं जाने दूंगा। मतलब तुम सोच रहे हो कि रात को पार्टी में जाओगे, लेकिन जो भी तुम सोच रहे हो उस चीज़ की मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करूँगा या फिर उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा और तुम्हें रात को पार्टी में जाने नहीं दूंगा। वाई डिड यू पुट ऑन क्रिंकली शर्ट इन द पार्टी। यहाँ पर पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ पहनना। क्रिंकली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो सिलवटों भरा है या फिर कुछ है जो झुर्रियाँदार है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुमने पार्टी में सिलवटों भरी शर्ट को क्यों पहना। देर आर लॉट्स ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स हियर। यहाँ पर लॉफ्टी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे पर्वत हैं या फिर यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे पहाड़ हैं। बैचा यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। यहाँ पर बैचा एक शॉर्ट फॉर्म है आई बैट यू की, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। या फिर इसको आप उस सेंस में बोल सकते हैं जैसे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप ये सोचते हो कि वो चीज़ पक्का ज़रूर होगी, मैं आपसे इस चीज़ को लेकर शर्त लगाता हूँ। इस सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंपली ये आई बैट यू की शॉर्ट फॉर्म है बैचा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम इसे नहीं कर पाओगे। आप सिंपली इसकी जगह ये भी बोल सकते हो आई बैट यू यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। पार्टी इज़ रियली ऑफ द हुक। यहाँ पर बी ऑफ द हुक सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा शानदार है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पार्टी है वो सच में बहुत ज़्यादा शानदार है या फिर पार्टी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई हैव कॉम्प्रहेंडेड दैट वॉट डू यू इंटेंड टू डू अहेड। यहाँ पर कॉम्प्रहेंड सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेना। इंटेंड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इरादा कर लेना। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि मैं पूरी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि तुम्हारा आगे करने का क्या इरादा है, मतलब तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारा इरादा क्या है करने का, तो मैं इस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। आई गॉट बैक इन टू वॉचिंग वेब सीरीज़। यहाँ पर गेट बैक सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में रुचि लेना, शुरू कर देना। मतलब आपको उस चीज़ को देखने में या फिर आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है तो उस चीज़ को करने में रुचि लेना शुरू कर देना। उस चीज़ में इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा हो गया है तभी आप उस चीज़ में रुचि लेना शुरू कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे वेब सीरीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है तो मैंने वेब सीरीज़ देखने में रुचि लेना शुरू कर दिया। ही इज़ पैसिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर। यहाँ पर पैसिमिस्टिक सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो निराशावादी है या फिर निराशापूर्ण है, किसी चीज़ को लेकर निराशा उसके अंदर भरी हुई है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा निराशावादी है या फिर निराशापूर्ण है, मतलब उसे कन्फ्यूज़न है कि वो आगे क्या कर रहा होगा, इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा निराश है। देयर हैज़ टू बी अ बाइक टू सेव टाइम। यहाँ पर देयर हैज़ टू बी समथिंग एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ होना ज़रूरी है, मतलब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि समय को बचाने के लिए एक बाइक होनी चाहिए या फिर समय को बचाने के लिए एक बाइक होना ज़रूरी है। What will you put on for the party tonight? Let's play it by ear।
लेट्स प्ले इट बाय ईयर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि कोई निर्णय तुरंत लेना। कोई भी आपको किसी चीज़ को लेकर अगर निर्णय लेना है तो पहले से वो प्लान्ड नहीं है, पहले से आपने उस चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं की है, उसी टाइम ऑन द स्पॉट निर्णय लेना उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई आपसे ऐसा पूछ रहा है कि आज रात पार्टी में तुम क्या पहनोगे, तो आप ऐसा बोलोगे लेट्स प्ले इट बाय ईयर। इसका मतलब ये है कि उसी टाइम निर्णय लेंगे, इसके बारे में मैंने पहले से नहीं सोचा है या फिर इसके बारे में मुझे पहले नहीं सोचना चाहिए। जब टाइम आएगा, जब मैं पार्टी के तैयार हो रहा हूँगा तो उस टाइम पर मैं निर्णय ले लूँगा कि मुझको क्या पहनना चाहिए। She seems to be unduly worried। यहाँ पर unduly सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा अधिक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देती है या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर बी आउट ऑफ द क्वेश्चन सिंपली एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा असंभव है, कुछ इम्पॉसिबल होना या फिर असंभव होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस लड़की को समझा पाना बहुत ज़्यादा असंभव है। वाई डिड यू गिव कंटेम्पचुअस लाफ। यहाँ पर कंटेम्पचुअस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अपमानजनक है या फिर अपमान भरा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुमने किसी के अपमान के लिए या फिर अपमान भरी हंसी क्यों हंसे, या फिर तुम्हारे सामने कोई बैठा था उस चीज़ को लेकर उस पर्सन को टारगेट करते हुए, उस पर्सन का अपमान करते हुए तुम हंसी क्यों हंसे। डोंट टेक योर आइज ऑफ द चाइल्ड इवन फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर टेक आइज ऑफ सिंपली एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से अपनी आंखें हटा लेना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक मिनट के लिए या फिर एक पल के लिए भी बच्चे से अपनी आंखें मत हटाना या फिर अपनी निगाहें मत हटाना। अगला सेंटेंस है हमारा हॉलीडेज आर फॉर स्लोइंग डाउन। यहाँ पर स्लो डाउन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ पहले से कम सक्रिय हो जाना या फिर कम प्रभावशाली हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि छुट्टियाँ जो होती हैं वो काम वाले दिनों से कम सक्रिय होने के लिए होती हैं या फिर आराम फरमाने के लिए होती हैं, क्योंकि हम काम वाले दिनों में काम करते हैं और छुट्टियों के टाइम पे हम काम नहीं करेंगे, कम सक्रिय हो जाएंगे। तो छुट्टियाँ आराम फरमाने के लिए होती हैं या फिर कम सक्रिय होने के लिए होती हैं। नेक्स्ट वन इज शी टर्न डाउन माई प्रपोजल। यहाँ पर टर्न डाउन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया या फिर उसने मेरे प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया या फिर उसको अस्वीकार कर दिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 165 टाइप करके मुझे कॉमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।